हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कमर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वन बाय वन मैं क्लियर करूँगा और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ने हैं। इस चैप्टर में जो हमें टॉपिक्स मिले हैं सीबीएसई से, उनमें सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं आज आपसे वह है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने के लिए हमें जो दो बातों का पता होना ज़रूरी है। एक तो रिएक्टेंट्स का पता होना चाहिए हमको, एक प्रोडक्ट पता होना चाहिए। मीन्स रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, हम इसको क्लियर करेंगे सबसे पहले आपसे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस को। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, क्योंकि दो वर्ड हमने सुने हैं, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस। तो कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको अलग अलग हमको पता होना चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या है ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, यानी जो केमिकल इक्वेशंस आएंगी उनको हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे, मतलब उनको हम कैसे बराबर कर पाएंगे दोनों तरफ। उसके बाद हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमको यहाँ चीफली जो है क्लास 10th के जो क्यूरिकुलम के हिसाब से पढ़ना है चैप्टर में 7 वाली पढ़नी है। और इसमें हमें सबसे पहले पढ़नी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड नंबर पे पढ़नी है हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड नंबर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ नंबर पे हम पढ़ाने वाले हैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ नंबर पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिक्स नंबर पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड 7 नंबर पे रिडक्शन रिएक्शन। ये 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में आपसे। इनको बिल्कुल कम्प्लीटली आपको बता दिया जाएगा, समझा देंगे हम आपको अच्छे से कि किस तरह से कौन सी रिएक्शन होती है, किस रिएक्शन को देख कर हम कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन सी रिएक्शन है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी रूटीन वाइज ज़िंदगी जो चल रही है, डेली की जो लाइफ है, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उसको हम इफ़ेक्ट्स के टर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ 2 इफेक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स को। देखा होगा आपने, जो मेटल्स होती हैं खासतौर से स्पेशली आपने देखा होगा आयरन को देखा होगा, उसमें जंग लग जाती है, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। उसी की तरह दूसरी मेटल्स में भी कोरोजन हो जाता है और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट होता है। सेकंड पढ़ने वाले हम रेसिडिटी ऑफ फूड, खाने का घुसना जिसको बोल सकते हैं एक तरीके से। यानी अगर खाना रख दिया जाता है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे खाने के अंदर थोड़ी सी फाउल स्मेल आना शुरू हो जाती है। मीन सीधा सीधा मतलब उसके अंदर मौजूद फैटी एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला टॉपिक केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट तो फिर बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपसे इस चीज़ के लिए व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सब्सटेंसेस ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें नए प्रॉपर्टीज़ के नए सब्सटेंस बन जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें एक बात याद रखने की है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। सिर्फ
एटम्स का रीअरेंजमेंट ही होता है, बाकी कोई इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, उनके एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं। हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स में क्या होता है एक्जैक्टली बात यह है कि अभी हमने आपसे कहा था कि केमिकल रिएक्शंस में देखा जाए तो 2 फैक्टर्स रहेंगे, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इन्हीं के ऊपर केमिकल रिएक्शंस बनती हैं, इन्हीं के से केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट भी होंगी, एंड भी होंगी, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ेंगे। तो रिएक्टेंट्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। दो सब्सटेंसेस विच स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने डेफिनेशन दी है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है या जिससे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। दो सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। अब किसी केमिकल रिएक्शन के पूरा होने में यही तो होगा कि कुछ ना कुछ नया बनेगा, और उस नई बनने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स रहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग वाली पॉइंट्स, जो स्टार्टिंग की जो सब्सटेंसेस हैं जिनसे वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। और प्रोडक्ट्स क्या है कि वो जब रिएक्टेंट चेंज हो जाएंगे और नई चीज़ में बन जाएंगे तो वो कहलाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स। यानी एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलते हैं एंड स्टार्टिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन पर हमको मिलते हैं रिएक्टेंट्स। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जलान दीजिए ओपन एयर में, और ये बहुत ब्राइट लाइट के साथ जलेगा। और उसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम का जो सिंबल रहता है केमिस्ट्री में वो रहता है Mg, और रिबन में की शक्ल में है तब भी वो Mg ही रहेगा, और ऑक्सीजन का रहता है O2। और दोनों को जब हम इनको जलाते हैं, जब हीटअप करते हैं इनको, तो यहाँ बनता है हमारे पास 2MgO। 2MgO उसको बैलेंस करने के लिए लगाया गया, जिसको फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। फिलहाल अब ये देखिए आप कि Mg + O2 के मिलने से बनता है MgO, और नेम होता है इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये वाइट कलर का पाउडर होता है। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। इस रिएक्शन में ये बात समझ लीजिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगी, वाइल मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO इज़ अ प्रोडक्ट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, अभी पढ़ा आपने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को देख लिया। इसी के साथ साथ हम एक रिएक्शन और ले लेते हैं यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जिंक मेटल का जो सिंबल रहता है वो रहता है Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का रहता है H2SO। और उन दोनों के मिलाने से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होकर के जो बनते हैं नए प्रोडक्ट, उसमें क्या होता है, एक गैस, हाइड्रोजन गैस जिसको बोलते हैं H2 गैस, वो वहाँ से इवॉल्व हो जाती है। ये एरो जो देख रहे हैं आप, ये इवॉल्व का साइन है, और ऊपर मैग्नीशियम वाली इसमें आप देख रहे हैं एरो के ऊपर एक ट्रायंगल, वो हीट का साइन कहलाता है। तो Zn की रिएक्शन जब हमने H2SO4 से कराई तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। अब इन दोनों केमिकल रिएक्शंस में हमको ये देख लेना है कि रिएक्टेंट्स कौन है और प्रोडक्ट्स कौन है। कि एक रिएक्शन से समझने में थोड़ा शायद मैं समझता हूँ आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैंने यहाँ एक रिएक्शन का एग्जांपल और ले लिया है। तो अभी जैसे कि मैंने कहा था कि एरो की टेल साइड जो रहते हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। मतलब अगर हम सामने से देखें तो हमारी लेफ़्ट साइड जो होते हैं या एरो की जो टेल साइड होते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और राइट साइड हमारे और एरो के हेड साइड में जो रहते हैं वो हमारे प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो अपर रिएक्शन में मैग्नीशियम यानी Mg और O2 ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और नीचे वाली रिएक्शन में इसमें Zn + H2SO4 जो लिखा हुआ है ये दोनों रिएक्टेंट हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की तो ऊपर MgO और नीचे ZnSO4 और H2S, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ये प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात आप याद ये समझ लीजिए, केमिकल रिएक्शन एक फिनोमेना, एक प्रोसेस का नाम होता है, और केमिकल इक्वेशन उसको क्या है, एक इक्वेशन की फॉर्म में सिंबलाइज करके शो ऑफ करना होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। हमने मेंशन किया है यहाँ पर कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन।
यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो भी कर रहे हैं, जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उनको अगर हम सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ यूज़ किया है, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम जिंक मेटल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, जिंक मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर हमें बनता क्या है वहाँ पर, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो इसको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। जिंक मेटल का सिंबल रहता है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल रहता है H2SO4। तो दोनों के बीच में ऐड साइन मेंशन कर दिया हमने, Zn प्लस H2SO4 कर दिया, और इन दोनों के मिलने से क्या हुआ, एक रिएक्शन कंप्लीट होती है, एक तरफ बढ़ती है, और उसको फिर हमने एरो से मेंशन कर दिया। और बनने वाली चीज़ें यानी प्रोडक्ट क्या बनते हैं हमारे पास, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जिंक सल्फेट का सिंबल होता है हमारे पास, फॉर्मूला रहता है ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारे पास H2। तो इस तरह से मतलब ये बात क्लियर हो जाती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेस यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को अगर हम उनके सिंबल या फॉर्मूला के फॉर्म में एक इक्वेशन बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस कर रखा है, कई सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है हमने आपसे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने आपको अगली चीज़ बताई आपके लिए कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किस तरह से कर पाएंगे यह हम अगले वीडियो में बताएंगे, और बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स we will discuss in the next video. Thank you, and if you have not subscribed our channel till now, please subscribe and press bell icon for the update of the next video. अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू वेरी मच।